नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एशियन पेंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में वापस हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक हमें 2.5% नीचे आता हुआ नजर आता है। तो आगे आने वाले समय में क्या ये और ज़्यादा नीचे जा सकता है? तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नज़र डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ आप देख पाएंगे, रेवेन्यू में तो बहुत अच्छा जंप देखने को मिला, ऑल टाइम हाई का रेवेन्यू है, लेकिन प्रॉफिट आपको नीचे जाता हुआ नजर आया। इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी के मार्जिन्स पे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 22% है, ROC 28% है, ROA 13% है। देखिए ये नंबर्स खराब नहीं है, बहुत अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन पिछले साल और भी ज़्यादा अच्छे नंबर्स थे। मतलब यहाँ पर रिटर्न रेशियोज डिटोरिएट होते हुए नजर आते हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.06 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 54 का है। तो लेवरेज रेशियो ओवरऑल अच्छे ही नजर आते हैं। यहाँ पर हालांकि पिछले साल के मुकाबले डिटोरिएशन नजर आता है, लेकिन मैनेजेबल कर्जा है, ना कि बराबरी कर्जा है, तो टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 52.63% है, जिसमें से 5.6% प्लेज है। म्यूचुअल फंड 4%, अदर DII 5%, FII 18.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 20% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, 50% के ऊपर की है। अगर प्लेज नहीं होता तो और अच्छा हो जाता। इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट आपको नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो अदर DII म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जबकि FIS की तरफ से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप अदला बदली आपको इंस्टीट्यूशंस में होती हुई नजर आती है। मिक्स सिग्नल्स है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 80 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है। सेक्टर का 86 है, तो सेक्टर के साथ ही चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 20 है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे नजर आता है। तो देखिए अगर 80 का PE रेशियो एशियन पेंट को मिल रहा है, तो ये PE रेशियो, ये वैल्यूएशन भी सस्ता तो नहीं है। वैल्यूएशन अब भी आपको प्रीमियम ही नजर आता है। एशियन पेंट्स के चार्ट पर आप देख सकते हैं 3500 के लेवल से गिरावट हुई, रिकवरी देखने को मिली, फिर से गिरावट हुई, फिर से रिकवरी आई, फिर से गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल में स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को कोई रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं, लेकिन बड़े स्विंग्स हमें नजर आते हैं। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 37 का लेवल है, मोमेंटम क्लियरली नीचे के साइड पे है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है 3240 के आसपास मिलता है। और सपोर्ट के बारे में बात करें 3050 के आसपास, 3030 के आसपास हमें एक सपोर्ट नज़र आता है। अगर हम वीकली चार्ट पर जाएंगे तो हमें यही पता चलता है, सेम लेवल से ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन गिरावट देखने को मिली। तो ये लेवल अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ से एक शार्प सेल ऑफ आपको देखने को मिला है, और अगर ये लो आपको टूटता हुआ नजर आता है तो ये गिरावट आपको और भी ज़्यादा कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आई है। देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको 2 महीने में गिरावट देखने को मिली, लेकिन रिकवरी 1 महीने में आई थी। तो ये 50% का रिट्रेसमेंट बेस्ट लेवल होता है, जहां से एक अच्छी बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आ सकती है। और 1 महीने के लिए ये स्ट्रांग होने की कोशिश कर भी रहा था, लेकिन फिर से आपको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर ये लो टूट जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3030 का लो है, ये लो अगर टूट जाता है तो स्टॉक में थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है, और स्टॉक हमें ये कैंडल का जो लोअर लेवल है उसको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको देखने को मिले, चाहे वो गिरावट की कैंडल हो या फिर तेजी की कैंडल हो, उसका 50% का एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर गिरावट की कैंडल है तो उसका हायर साइड इंपॉर्टेंट होता है, और अगर तेजी की कैंडल है तो उसका लोअर साइड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये तेजी की कैंडल है तो लोअर साइड भी सपोर्ट की तरह काम करेगा, 50% का लेवल भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये तो अभी फेल हो चुका है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ऑफकोर्स ऊपर जा सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े से गिरावट के ज़्यादा नजर आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो सपोर्ट नजर आएगा 2750 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है।
तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए? देखिए, अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो अभी ये सपोर्ट पर तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये सपोर्ट पर हम स्विंग ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करेंगे। स्विंग ट्रेड अटेम्प्ट होगा हमारा 3250 के ऊपर या फिर 2750 के करीब। बाय चांस यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये लेवल पर हम स्विंग ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, रिवर्सल ट्रेड, या तो इसके ऊपर कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी एंट्री क्राइटेरिया सेम रहेगा, या तो इसके ऊपर हम करेंगे या फिर हम इस लेवल के आसपास अटेम्प्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लिया था, अगर ये लेवल टूट जाता है तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और क्लियरली यहाँ पर हमें एग्जिट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो एशियन पेंट में करंट मार्केट प्राइस भी खराब प्राइस नहीं है, लेकिन टेक्निकली जिस हिसाब से दिखाई पड़ता है स्टॉक थोड़ा और गिर सकता है। 2800 2750 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आप जीटीटी ऑर्डर लगाकर रख सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बाइंग आपको मिल सकती है। एशियन पेंट में ये जो गिरावट हो रही है, एक तो भाई मार्जिन आपको थोड़े से खराब नजर आते हैं, सिर्फ एशियन पेंट का नहीं, पूरा पेंट इंडस्ट्री अभी मार्जिन प्रेशर में नजर आता है और पेंट इंडस्ट्री में ग्रासिम का बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो क्लियरली मार्केट शेयर आपको कम होता हुआ नजर आएगा। ये भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से एशियन पेंट में, बर्जर पेंट में, ओवरऑल पेंट सेक्टर पे आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी अच्छी है। देखिए, नया प्लेयर आता है उसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अभी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनका धंधा बंद ही होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। इस हिसाब से टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। कई लोग ये बोल रहे थे जियो मार्ट आएगा तो अभी डीमार्ट खत्म हो जाएगा। मार्केट बहुत बड़ा है, इसमें बहुत से प्लेयर्स आ सकते हैं, अपना बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और एशियन पेंट एक वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एशियन पेंट्स में जितनी भी गिरावट आपको देखने को मिलती है, जब तक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही नहीं रहेगी। यहाँ पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, तो हमने अटेम्प्ट किया। अभी ये अटेम्प्ट अगर फेल हो जाता है तो यहाँ पर एक अच्छा अटेम्प्ट हमारे लिए बन सकता है। तो इस हिसाब से हम स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड और लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।